ओम प्रकाश अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने इस मर्तबा टिकट देने से मना कर दिया और उन्होंने शिवसेना के बैनर तले चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने का फैसला लिया है। ओम प्रकाश अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, जबकि आप भारतीय जनता पार्टी के एक निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में अपनी पूरी जिंदगी आपने बिता दी है। देखिए, टिकट देने का सवाल नहीं उठता है। हमने आज तक जो भी काम किया है, पिछले 12 साल से नगर सेवक नहीं हूँ, फिर भी जनता के बीच रहा हूँ। अभी जो शहर में चल रहा है, ये कोई भाजपा और शिवसेना की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए। जो नरेंद्र मेहता जी ने पूरे शहर को उन्होंने जिस तरह से भयानक रूप दिया है, जाति जाति में तेज निर्माण किया है, भाजपा शिवसेना के कार्यकर्ताओं में जो असंतोष पैदा किया, उसकी लड़ाई है। आखिर दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, जहाँ सब जगह होती है, लेकिन 7-11 का कब्जा भाजपा पे है और मैं जो करूँगा वही है, यह दिखाने के लिए जो किया है। और उसके लिए हम लोगों ने आज संघर्ष किया है और संघर्ष में हम दिखाना चाहते हैं ये शहर शांतिप्रिय है, ये शहर विकास चाहता है, ये शहर पानी चाहता है, ये शहर परिवहन सेवा चाहता है, आरोग्य चाहता है, शिक्षा चाहता है, लेकिन लड़ाई चाहती है। और इसी का परिणाम जनता 15 तारीख को इस नेता को, जो अपने आप में घमंड में चूर है, इसको देगी। आप चुनाव जो लड़ रहे हैं, ये चुनाव आप इस वार्ड की समस्या को दूर करने के लिए, इस वार्ड की विकास करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर आप नरेंद्र मेहता के साथ में आपका जो ठसन हुआ है उसे पूरा करने के लिए, या उन्हें चेकमेट देने के लिए, या उनका जो है कि आपके प्रति जो चिढ़ जो दिखाई दे रहे हैं उसके लिए आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, यहाँ के नागरिकों को पूछिए। बालाजी नगर के सबसे बड़ा काम मैंने किया, ये जो बालाजी उद्यान है, आज करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये 100 करोड़ की प्रॉपर्टी, इनका आरक्षण इनको दिलाया मैंने। यहाँ पर पानी की सुविधा करवाई। आज की डेट में 12 साल तक यहाँ पर जो नगर सेवक थे, तिवारी जी थे, दरोगा जी थे या रीटा शाह थी, उन्होंने कोई विकास नहीं किया और उसका रोष भी यहाँ के लोगों में है। आए नहीं तो हमारा कोई मेहता जी के नहीं, लेकिन मेहता जी ने जिस तरह से इस राजनीतिकरण को टर्न ओवर किया है, मारवाड़ी वर्सेस गुजराती, गुजराती वर्सेस कोली समाज वर्सेस क्रिश्चियन समाज, उसकी भी साथ साथ में लड़ाई है। और मेरा जब तक ख्याल है, बालाजी नगर के कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैंने बालाजी नगर में नगर सेवक न रहते हुए भी विकास नहीं किया। शिवसेना ने आपको मौका दिया यहाँ पर टिकट देकर, क्या आप कहना चाहेंगे कि आपके पास में क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसके चलते लोग आपको पसंद करें, लोग आपको वोट दें, जबकि ये जो गढ़ है ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहलाया जाता है और आपके पूर्वज भी हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बड़े कैडर में शामिल रहे? देखो, नगर सेवक का काम खाली गटर, रोड या पानी नहीं है। शहर की और भी समस्या है, आरोग्य की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। और अगर आप पिछला रिकॉर्ड महासभा का देखेंगे तो मैंने खाली एक वार्ड तक सीमित नहीं रख करके पूरे शहर का मैंने सोचा है। जहाँ तक पंडित भीमसेन अस्पताल है, आज जो सुविधा मैंने दी है, शायद यहाँ के जो आमदार 1.5 साल से यहाँ पर है, 1 रुपया भी उन्होंने फंड उस पंडित भीमसेन को नहीं दिया है। कैसी ये चीज़ आप पकड़िए। मैं वहाँ पर क्या, हमारी सामाजिक संस्था अग्रवाल सेवा समिति, महेश्वरी मंडल, यहाँ तक कि परोपकार, जीण माता सत्संग समिति, ऐसे लोगों से डोनेशन दिलाकर वहाँ पानी की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा वो मैंने करवाई है। तो हमारा विजन एक ही है, शहर को न्याय मिले, सुरक्षा मिले, आतंक दूर रहे। यहाँ तक कि आपको बताता हूँ, मरने के बाद में आदमी को मुक्ति मिलती है क्या नहीं मालूम नहीं है, कि वो तो मर जाता है, लेकिन शमशान में लकड़ा फ्री करवाया। मरने के बाद में लोगों को 3-3 हज़ार रुपये देना पड़ता। यहाँ तक कि 45 साल पहले मैंने यहाँ पर कफन की दुकान की, आज वो कफन की दुकान चालू है। तो मेरा विजन शहर को कुछ न कुछ देने का है। ठीक है, ये लड़ाई तो कल तक रहेगी, आखिर विकास ये महत्व का विषय है और उसी की लड़ाई हमारी चालू है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है ओम प्रकाश अग्रवाल गाड़ोदिया, जिनकी कर्मठता और निष्ठावान को देखते हुए लोग इन्हें पसंद कर रहे हैं। और मीरा भाईंदर शहर का इतिहास जानता है कि ओम प्रकाश अग्रवाल गाड़ोदिया परिवार ने इस वार्ड के लिए, इस मीरा भाईंदर शहर के लिए बहुत कुछ किया है। अब
भारतीय जनता पार्टी ने जब इन्हें टिकट नहीं दिया तो इन्होंने शिवसेना के बैनर तले अपने आप को साबित करने का मन बना लिया है और यहाँ के लोग उन्हें कितना पसंद करते हैं और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से इन्होंने चैलेंज दिया है, अब आने वाले 15 तारीख को साफ पता चलेगा कि यहाँ के लोग क्या उन्हें पसंद करते हैं या फिर वही भारतीय जनता पार्टी के चेहरों को मौका देते हैं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।